नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने विधानसभा परिसर में पत्रकारों से की अनौपचारिक बातचीत। मुख्यमंत्री ने की स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार पर आयोजित IAPPD के सम्मेलन की अध्यक्षता। पत्थरों को तराशकर मूर्तियों को जीवंत रूप देने की कला में माहिर मूर्तिकार हरदेव सिंह। और अब समाचार विस्तार से। आज विधानसभा सदन में विपक्ष के वॉकआउट पर विधानसभा परिसर में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री जी ने 7-8 मिनट अपनी बात कहने को रखी और अपनी बात रखी भी, लेकिन मुझे लगता है कि सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड में जो धांधलियाँ हुई है उस चर्चा पर वो भाग नहीं लेना चाहते थे, उस चर्चा से पीछे हटना चाहते थे और इसलिए उन्होंने एक बहाना ढूंढा और वॉकआउट कर दिया। बात कुछ नहीं है, स्पीकर महोदय ने व्यवस्था दी कि इन शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, उस आधार पर उन्होंने वॉकआउट कर दिया। जबकि हमने कहा कि आप पॉइंट ऑफ ऑर्डर ले रहे हो, पॉइंट ऑफ ऑर्डर के बाद भी हमने उनको बोलने का मौका दिया, लेकिन लगता है कि भारी दबाव के बीच है भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं हमारे, कि उन्हें वॉकआउट करते रहना है। नगर निगम के चुनावों का है, जो भी कार्य है वो संविधान के दायरे के अनुसार होते हैं। सदन में स्पीकर महोदय ने बहुत अधिक समय दिया, कांग्रेस के विधायकों को तो समय ही नहीं दिया है, चाहे वो चर्चा हो किसी प्रकार की, लेकिन उन्हें लगता है कि जब तक हम वॉकआउट नहीं करेंगे हमारी खबर नहीं बनेगी। ठीक है, खबर बनाने के लिए आपने वॉकआउट करना अच्छी बात है, लेकिन सदन में भी तो कुछ कंट्रीब्यूट करें, सदन में भी आगे बताएं कि सरकार की नाकामियाँ क्या है। चर्चाओं से भागना नहीं चाहिए। आज का जो मुझे लगा है, जिसके पीछे राजनीतिक मुझे लग रही है, वो ये है कि जो सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड में जो धांधलियाँ हुई हैं, सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड में जो पेपर बिके हैं और जो पेपर की कीमत तय हुई है, उसमें किसी न किसी तरह से जब इनकी सरकार थी उस चर्चा से भाग लेने के लिए ये तैयारी करके नहीं आए और इसलिए वॉकआउट किया। मेरा ये मानना है कि जो चर्चा है ये हिमाचल प्रदेश के लाखों युवाओं के साथ इनका भविष्य जुड़ा हुआ है। किस प्रकार सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड में पेपर बिकते रहे, किस प्रकार की धांधली होती रही, इस दृष्टिकोण से आज ये चर्चा लाई गई थी। इससे ध्यान बांटने के लिए उन्होंने वॉकआउट किया है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंगलवार सायं शिमला में इंडियन एसोसिएशन ऑफ पार्लियामेंटेरियन ऑन पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट द्वारा आयोजित भारत में महामारी के दौरान और उसके बाद स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए हिमाचल प्रदेश के विधायकों की मजबूत भूमिका विषय पर आयोजित सम्मेलन की अध्यक्षता की। उन्होंने प्रदेशवासियों से कोविड संबंधी दिशा निर्देशों का पालन करने और भीड़भाड़ वाले स्थानों पर मास्क पहनने का आग्रह किया है, ताकि इस वायरस को फैलने से रोका जा सके। उन्होंने कहा कि सरकार स्थिति पर कड़ी नजर रख रही है और अब समाज को कोरोना वायरस के साथ जीना सीखना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार लोगों को विशेष चिकित्सा देखभाल सेवाएं प्रदान करने के लिए स्वास्थ्य क्षेत्र में आवश्यक सुधार कर रही है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में इन सुधारों के सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। हेल्थ के संदर्भ में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि हम टेम्परेरी बेस पर कोई कार्य नहीं करना चाहते कि ये कार्य कर दिया और उसके बाद उस कार्य का कोई सिर पैर ना दे। इसलिए हेल्थ में बहुत बड़े रिफॉर्म्स होने जा रहे हैं। धरातल में उतरने में समय लग रहा है, लेकिन धरातल में उतरने से पहले उसकी टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी प्राप्त करनी बहुत जरूरी है। और इस दृष्टि से हम चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश में वर्ल्ड की सबसे बेस्ट हेल्थ के इंस्टीट्यूशंस बने और सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी है। हमने कैबिनेट में मेडिकल सर्विस कॉरपोरेशंस इस्टेब्लिश कर ली है और जो डॉक्टर थे कि जिनसे जो वो परचेजिंग भी करते थे, सब कुछ करते थे, वो हमने सब कुछ उनसे लेकर मेडिकल सर्विस कॉरपोरेशंस को दे दी है और इस दृष्टि से हम आगे बढ़ रहे हैं। अभी हमने IGMC में 175 बेड इंक्लूडिंग ट्रॉमा करके कैजुअलिटी के सैंक्शन किए और 11 करोड़ रुपया उसके लिए एक्स्ट्रा सैंक्शन किया और 11 करोड़ रुपया सैंक्शन करने के अलावा डॉक्टर 8 घंटे ड्यूटी देगा। ICU में एक पेशेंट के साथ एक स्टाफ नर्स होगी और
कैजुअलिटी में 6 पेशेंट के साथ एक नर्स हो गई, इसलिए उस स्टाफ की संख्या को बढ़ा दिया गया, बेड की संख्या को बढ़ा दिया गया। हमारी शरीर भी एक समय के बाद जवाब दे देता है। तो इस दृष्टि से हम पहली कैजुअलिटी जो बेस्ट बनाकर वो जा रहे हैं, आईजीएमसी में जा रहे, पेट स्कैन का कर दिया। परसों ही मेरी टांडा के प्रिंसिपल से मेरे जो मॉनिटरिंग, हमने एक स्टाफ मैं मॉनिटरिंग का, उन्होंने इंफॉर्मेशन ली, तो उन्होंने बोला कि हम फर्स्ट फेज में करना चाहते हैं। हमने उनको कहा नहीं, टोटली ही करना है, 50 करोड़ रुपए उस पर हम खर्च करने जा रहे हैं पेट स्कैन पर, और रोबोटिक सर्जरी में हम आगे जा रहे हैं। रोबोटिक आज वर्ल्ड की नंबर 1 सर्जरी है। अब हम उस दृष्टि से आगे बढ़ रहे हैं और आने वाले 6 महीने में आईजीएमसी शिमला में और टांडा में रोबोटिक सर्जरी को शुरू कर दिया जाए। हेल्थ में हम ये परिवर्तन ला रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि चंबा और हमीरपुर चिकित्सा महाविद्यालयों के भवन निर्माण कार्य में तेजी लाई गई है और इस वर्ष इनके पूरा होने की संभावना है, जिससे इन क्षेत्रों के लोगों को घर के नजदीक विशेषज्ञ चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध होंगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने व्यवस्था में पारदर्शिता को बढ़ावा देने के दृष्टिगत स्वास्थ्य संस्थानों में दवाइयां, उपकरण और मशीनरी की खरीद के लिए चिकित्सा सेवा निगम का भी गठन किया है। जिला परिषद कर्मचारी संघ के एक प्रतिनिधि मंडल ने मंगलवार को शिमला में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू से भेंट की। इस अवसर पर उन्होंने मुख्यमंत्री को विभिन्न मांगों से अवगत करवाया। मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधि मंडल को आश्वस्त किया कि उनकी सभी उचित मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा। चंबा जिला की समृद्ध लोक कला एवं संस्कृति विश्व विख्यात है। यहाँ मौजूद पारंपरिक शिल्प कलाओं की समृद्ध विरासत में चंबा रुमाल, मिनिएचर पेंटिंग, मूर्ति कला, काष्ठ कला, प्रस्तर कला, चंबा चप्पल और चंबा थाल शामिल है। इनसे जुड़े व्यवसायों से कई कलाकार और शिल्पकार अपना जीविकोपार्जन करने के साथ ही अपनी गौरवशाली परंपरा को भी बखूबी सहेज रहे हैं। जिला चंबा में प्रस्तर कला के क्षेत्र में भी कई प्रसिद्ध कलाकार और शिल्पकार स्थानीय लोक कला के संवर्धन में अपना बहुमूल्य योगदान दे रहे हैं। जिला मुख्यालय से लगभग 38 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत कोहाल के गांव सोही के रहने वाले 80 वर्षीय मूर्तिकार श्री हरदेव सिंह पत्थरों को तराशकर मूर्तियों को जीवंत रूप देने में माहिर हैं। ये शिल्पकार न केवल प्रस्तर कला में माहिर हैं, अपितु इनको काष्ठ कला में भी विशेष महारत हासिल है। अपने पुश्तैनी व्यवसाय को आगे बढ़ाते शिल्पकार श्री हरदेव सिंह गत 30 वर्षों से अपने पुत्र सहित कई लोगों को मूर्ति कला के गुर सिखा रहे हैं। वर्ष 2007 में तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह ने मूर्तिकार श्री हरदेव सिंह को उनके कला संवर्धन के लिए किए जा रहे प्रयासों के लिए सम्मानित किया। श्री हरदेव सिंह किसी भी फोटो के अनुरूप उसकी मूर्ति बनाने में माहिर हैं। ये मुझे मूर्ति कला का काम करते करते अब 30 साल हो गए। पहले तो किया मैंने 22 साल कारपेंटरी का, मशीनरी का काम किया और उसके बाद अब 30 साल मुझे इस कला में हो गए हैं। और मैं ये चाहता हूँ कि जो आने वाली जो युवा पीढ़ी है इस काम को करे, तो जो बेरोजगार बंदे हैं उनको अच्छा फ़ायदा हो सकता है इसमें। मूर्ति महाराज अपने अपने आर्ट की होती है। जैसे कोई सिंगल मूर्ति होती है उसमें आर्ट मतलब कम होता है। जो बड़ी मूर्ति हो, जैसे काली की मूर्ति है, भोले शंकर की मूर्ति है, उसमें आर्ट काफ़ी आता है। उनके जितने जैसे अष्टभुजा की मूर्ति होगी तो 8 ही शस्त्र भी उसके हाथ में देना पड़ेंगे, है जी। 8 ही भुजा होगी, शेर की सवारी होगी तो उसमें आर्ट काफ़ी होगा, तो वो महंगी बिकती है। मतलब वो 50 से लेकर तो लाखों में जा सकती है। इतनी मेहनत होती है। 2-2.5 महीने 3 का वक्त लगता है एक मूर्ति बनाने में, जो 2-2.5 फुट की मूर्ति बनती है। चंबा की समृद्ध कला एवं संस्कृति के संरक्षण व संवर्धन को लेकर जिला प्रशासन ने पहल करते हुए चंबियाल नामक प्रोजेक्ट शुरू किया है। प्रोजेक्ट को व्यवहारिक रूप देने के लिए प्रशासन द्वारा विभिन्न आर्ट एंड क्राफ्ट समितियों को पंजीकृत किया गया है। जिला प्रशासन के प्रयासों के फलस्वरूप जिला के प्रसिद्ध कला उत्पाद चंबा रुमाल और चंबा चप्पल को जीआई अधिनियम 1999 के तहत जीआई टैग भी हासिल हो चुका है।
चंबा मेटल क्राफ्ट को जीआई टैग की सूची में शामिल करने के लिए जिला प्रशासन चंबा की पहल पर हिमाचल प्रदेश पेटेंट सूचना केंद्र शिमला ने पारंपरिक मूल्यवान संभावित उत्पाद के भौगोलिक उपदर्शनी संकेत जीआई टैग के तहत प्रक्रिया को पूर्ण किया है। राज्य के अतिरिक्त देश व विदेश में समय समय पर आयोजित होने वाले उत्सवों के अवसर पर इन उत्पादों को बड़ा बाजार तो मिलता ही है, प्रचार प्रसार में भी ये मंच मददगार साबित होते हैं। निसंदेह 80 वर्षीय मूर्तिकार श्री हरदेव सिंह कला एवं उनका व्यक्तित्व सभी कला प्रेमियों के लिए प्रेरणादायी है। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube चैनल इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट HP, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, दीजिए इजाजत, नमस्कार।